साथियों नमस्कार। कल पटवारी की वैकेंसी को लेकर मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको जानकारी दी थी। देखो, सभी कोचिंग संस्थानों द्वारा या फिर सभी यूट्यूब द्वारा एक न्यूज़ को लेकर वीडियो तो सभी के द्वारा ये बनाया गया था कि पटवारी की जो है वो वैकेंसी आने वाली है, आने वाले दिनों के अंदर वो आएगी 3000 पदों के ऊपर। ठीक है, लगभग 3000 पदों के ऊपर आपकी आएगी। 2999 पद है, लेकिन 3000 से भी ज़्यादा पद आपके हो जाएंगे, बढ़ गए। अब ये जो वैकेंसी आएगी ये सीईटी से बाहर होगी या फिर सीईटी में शामिल होगी, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था, जिसको लेकर सबसे पहले आपको हमारे चैनल द्वारा ये वीडियो अपलोड कर जानकारी दे दी गई थी कि ये जो भर्ती है, ये पटवारी की 3000 पदों के ऊपर जो भर्ती आने वाली है, ये सीईटी में शामिल नहीं है, ये सीईटी से बाहर है। ठीक है, अभी की वर्तमान स्थिति के अनुसार मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि ये भर्ती है वो सीईटी से बाहर है। बाकी उसके बाद लगभग वीडियो आए जिसके मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति देखने को मिल रही थी। मतलब जो अपन जो बड़ी संस्थान मानते हैं, जो बड़ी कोचिंग संस्थान है, उनके द्वारा भी एक बार वीडियो मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति में थे कि है या नहीं है। बाकी फाइनली मैंने उस वीडियो में आपको क्लियर किया था कि है या नहीं है। वो वीडियो अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, कल मॉर्निंग का वीडियो है। अब इस भर्ती का जो आएगी, भर्ती कब तक आएगी और इसका सिलेबस वगैरह कब तक आपको क्या रहेगा, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कितने लेवल तक आपका एग्ज़ाम है हो जाएगा, और इसकी एग्ज़ाम कब तक होगी, इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, वो सारा का सारा डाउट थारा ई वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो ने थारा लास्ट तक देखना, जो भी थारा डाउट नहीं ये भर्ती से संबंधित सारा का सारा दूर हो जाएगा। वीडियो देखने बाद में कठिन थाना वीडियो देखने की जरूरी ना पड़ेगी। तो एक बार वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आगामी अपडेट के लिए। तो जो सिलेबस है वो आपके सामने है, पूरा विस्तृत सिलेबस। लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा कि अभी विस्तृत सिलेबस आपका 2023 वाली भर्ती आने वाली है, उसका सिलेबस तो अभी आया नहीं है। तो ये जो सिलेबस है ये आपका 2019 में जो पटवारी की वैकेंसी आई थी उसका सिलेबस है। तो देखो, सिलेबस आपका लगभग सेम समय, लगभग नहीं 99% आपका सिलेबस है वही रहेगा। हो सकता है इसमें 1 से 2% इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दे, बाकी चेंज करेंगे भी तो क्या करेंगे, पूरा सब्जेक्ट इसके अंदर ऐड कर रखे हैं। ठीक है, कोई इसमें चेंजमेंट आपका लगभग नहीं देखने को मिलेगा, यही सिलेबस आपका रहने वाला है। तो इस सिलेबस के अनुसार आप तैयारी हो बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी है वो शुरू कर सकते हो। तो इसका अपन एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। इसमें टॉपिक देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन और आपका क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन हैं वो आपके पूछे जाएंगे। 3 घंटा का एग्जाम ड्यूरेशन रहने वाला है, यानी 3 घंटा को थारो पेपर है वो होगा। उसके बाद में ई में 5 पार्ट अपन इसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इससे जो पेपर का सिलेबस है इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है। ठीक है, अब पहला पार्ट है बी के अंदर के सब्जेक्ट हैं पे आने वाला है। तो पहले पार्ट में होगा जनरल साइंस आओगी, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी पहले पार्ट में आओगी एक तो साइंस आओगी, जनरल साइंस, हिस्ट्री आओगी इंडिया की पॉलिटी आओगी, ज्योग्राफी आओगी इंडिया की, और जनरल नॉलेज यानी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। ये पार्ट है वो आपका फर्स्ट पार्ट इसके अंदर मान सकते हो, यानी फर्स्ट भाग में आपके ये है वो रहने वाला है। इसका क्वेश्चंस की बात करें आपको तो 38 क्वेश्चन रहेंगे, आपके 76 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन है वो थारा 2 नंबर को रहने वाला है। आगे बात समझ में, इंडिया को पूर्व जीके आने वाला है, करंट भी आओगे, जनरल साइंस भी आओगी। बी के बाद में अपन पार्ट के सेकंड की बात करें तो इसके अंदर आपका आएगी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ पॉलिटी राजस्थान, यानी राजस्थान की कल्चर भी आओगी, राजस्थान की ज्योग्राफी भी आओगी, राजस्थान की हिस्ट्री भी आओगी, राजस्थान को कंप्लीट जीके 30 क्वेश्चन 60 नंबर का। बी के बाद में अगला पार्ट है, थर्ड पार्ट में थारी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आने वाली है, यानी ग्रामर आपकी आएगी हिंदी और इंग्लिश की। 22 क्वेश्चन आएंगे और 44 नंबर का। और यहाँ पे वेटेज आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्स वेटेज है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, कितना परसेंट तक इस सब्जेक्ट का वेटेज है वो रहने वाला है। उसके बाद अपन बात करते हैं तो आपका फोर्थ पार्ट जो रहने वाला है वो रहने वाला है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, यानी ये जो रहेगा इनमें थारी रीजनिंग और मैथ है वो आने वाली है। जो सबसे ज़्यादा नंबर को जो पार्ट है वो यही रहने वाला है, 45 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर का। उनके बाद में लास्ट पार्ट जो है वो आपको बेसिक कंप्यूटर को है और एक 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर का। आगे बात समझ में, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं इससे जो आपका पेपर है वो बनाया जाएगा वो आपके सामने है। अब अपन बात करते हैं टोटल क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन आएगा 300 नंबर का। एक क्वेश्चन 2 नंबर को रहेगा। अब नेगेटिव मार्किंग भी हमें रहेगी, तो नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार से होना है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाएगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है कि तेने 3 क्वेश्चन थे गलत कर लिया तो तारो एक सही क्वेश्चन कट जाओगे, यानी एक सही क्वेश्चन कटा हुआ, यानी थारा 2 नंबर है वो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी नेगेटिव है वो मार्किंग है वो रहने वाली है। उसके बाद अपन बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। डिटेल सिलेबस है वो आपके सामने है कि किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो आपके आने वाले हैं। देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ और यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो। बाकी इसका मैं ये जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिस नाम से आपको यूट्यूब चैनल देखने को मिल रहा है उसी नाम से आपको जो है टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जाइए और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसमें जनरल साइंस आएगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आना है। अब मैं थे पार्ट देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक है वो साइंस का, कौन कौन सा टॉपिक है वो आएगा।
विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण और स्वास्थ्य देखभाल है वो आपकी इससे संबंधित आपकी क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। और भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास, भारतीय भौगोलिक विशेषताएं, ये टॉपिक है वो आपसे पूछे जाएंगे। समसामयिक घटनाएं यानी करंट है वो आपसे पूछा जाएगा। तो एक बार इसको मैं जल्दी से आपको रोक देता हूँ और आपको इसको वीडियो रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी ये सिलेबस है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। राजस्थान जीके है उसके में कौन कौन से टॉपिक है वो आने वाले हैं। तो यहाँ पे पूरा राजस्थान के टॉपिक है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। मेला त्यौहार यानी राजस्थान कल्चर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ थारा इनके में ऐड है। के बाद में हिंदी का टॉपिक है, बेगा तारत शाम ही हिंदी व्याकरण का कौन कौन सा टॉपिक है भाई इस भर्ती में आना ही। और उसके बाद ये अगला जो क्वेश्चन इंग्लिश के जो कौन कौन से टॉपिक हैं वो आएंगे। और उसके बाद मेंटल एबिलिटी के कौन से मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स के कौन से क्वेश्चन हैं, कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। वो टॉपिक सभी के सभी आपके सामने है। बेसिक कंप्यूटर है उसके सिलेबस भी आपके सामने है। ये हो गया आपका पटवारी भर्ती को सिलेबस। यो है सिलेबस सारों को सारों यहीं आधारित थारो पेपर है वो बनेगा ओके पैटर्न के ऊपर, क्योंकि पिछली जो एग्ज़ाम है वो कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाई थी और ये भर्ती भी कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा। तो लगभग सिलेबस आपका वही का वही रहेगा, कोई चेंजमेंट इसके अंदर नहीं रहने वाला है। अब जो डाउट आ रहे हैं थारे आपके वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस भर्ती से संबंधित जो भी डाउट देखने को मिल रहे हैं। पहला डाउट तो ये कि यह भर्ती है वो सीईटी के अंदर शामिल है या नहीं है। तो देखो सीईटी के अंदर शामिल है या नहीं है, तो अभी की न्यूज़ के अनुसार बताऊं तो वर्तमान स्थिति के अनुसार ये भर्ती सीईटी के अंदर शामिल नहीं है। जो मैं कल वीडियो बनाकर आपको सबसे पहले यूट्यूब पे बता दिया था कि यह भर्ती है वो सीईटी में शामिल क्यों नहीं। सीईटी में शामिल क्यों नहीं, क्योंकि जो 3000 पदों के ऊपर जो न्यूज़ निकल कर आ रही है ना कि पटवारी की वैकेंसी आएगी, वो राजस्व विभाग के जो पटवारी होते हैं उनकी न्यूज़ है। यानी राजस्व विभाग की जो भर्ती है पटवारी है उनकी भर्तियां हैं वो होने वाली हैं। और जो सीईटी के अंदर जो वैकेंसी शामिल की गई थी वो खैर यानी जल संसाधन विभाग वाले पटवारी है, जिलेदार और जल संसाधन विभाग के जो पटवारी होते हैं वो हैं उनको शामिल किया गया था। जिनकी पोस्ट अगर उनके ऊपर जो वैकेंसी आएगी उन पोस्ट के ऊपर, उस पटवारी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएगी तो वो कम ही पोस्ट के ऊपर आएगी। 3000 पदों के ऊपर वो नहीं आएगी, वो लगभग आएगी तो आप मानो कि बहुत ही कम पदों के ऊपर आएगी। हो सकता है 200-300 के लगभग आपकी वैकेंसी है उन पदों के ऊपर आ जाए। बाकी ये भर्ती अलग है पटवारी की, वो भर्ती अलग है, नाम ही पद का एक है। वो पटवारी जो शामिल किए गए हैं वो जल संसाधन विभाग वाले जो पटवारी हैं वो शामिल किए गए हैं, ना कि भू राजस्व विभाग वाले। और ये हैं भू राजस्व विभाग वाले। ये आप चाहो तो खुद सीईटी की जो विज्ञप्ति है उसमें भी देख सकते हो। अब इसके बाद एक नोटिफिकेशन निकाला गया था भू राजस्व विभाग द्वारा, जो नोटिफिकेशन है मैं आपको दिखा देता हूँ, टेलीग्राम पे है, बाकी आप जाओ तो वहाँ पे देख सकते हो। जिसमें लिखा गया था कि आगे जो पटवारी की जो भी वैकेंसी आएगी वो वैकेंसी जो भी आएगी ना जो भू राजस्व विभाग की वो सारी की सारी सीईटी के अंदर आएगी, ठीक है। यानी सीईटी के आधारित है वो एग्ज़ाम है वो करवाई जाएगी। लेकिन वो उस न्यूज़ के अनुसार तो सीईटी में शामिल है और जो सीईटी का नोटिफिकेशन है उसके अनुसार सीईटी में शामिल नहीं है। लेकिन अगर अपन माने तो ये भर्ती फिलहाल है वो सीईटी से बाहर आप मान सकते हो, क्योंकि अगर ये भर्ती सीईटी के अंदर शामिल करेंगे ना तो पहले सीईटी को करवाना पड़ेगा, पहले सीईटी को करवाना पड़ेगा। और क्योंकि उस सीईटी के अंदर इस भर्ती को शामिल नहीं किया गया था। अब क्या होता है सीईटी के अंदर बाहर अगर इस भर्ती को रखेंगे तो फिर ये देखना होगा कि इसके अंदर एक पेपर होगा या फिर 2 पेपर होगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक सभी को ये भी डाउट ना किसी ने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन छोटे छोटे डाउट हैं जिनको आपको दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये भर्ती सीईटी से बाहर होगी ना तो जहाँ तक अपन मानिए 99% इसके अंदर आपके 2 पेपर है वो हो सकते हैं अगर सीईटी से बाहर एग्जाम होती है तो। बाकी अभी तक की न्यूज़ के अनुसार ये भर्ती सीईटी से बाहर है, मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ। अभी की न्यूज़ के अनुसार सीईटी से बाहर है। आगे क्या होता है नियमों में संशोधन करके ये भर्ती सीईटी के अंदर लाई जाती है या फिर बाहर होती है वो तो आने वाला समय है वो भी बताएगा, ठीक है। बाकी अभी इसकी क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या है अभी तक की वर्तमान स्थिति में इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी ग्रेजुएशन है, या तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस में आपके पास है वो RSCIT होनी चाहिए, ठीक है। RSCIT का कोर्स आपके पास है वो होना चाहिए, ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर आप ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के अंदर हो तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल हो, आप आवेदन है वो कर सकते हो। आगे बात समझ में, मिनिमम क्वालिफिकेशन थारिया है, एज लिमिट वगैरह को जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अनुसार आपको सारी डिटेल है वो आपको बता दी जाएगी। और अभी की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन प्लस में RSCIT है। अभी इस भर्ती का नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, तो नोटिफिकेशन देखना ये होगा कि ये भर्ती सीईटी के अंदर आती है नहीं आती है। अगर ये भर्ती सीईटी के अंदर आती है और इससे पहले अगर आती है तो इससे पहले सीईटी करवाई जाएगी तो मानो ये भर्ती में आने वाली 2024 के अंदर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले सीईटी आएगी। अगर सीईटी से बाहर होती तो इसका नोटिफिकेशन आपको जुलाई तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सीईटी से बाहर है अभी तक, एक बार फिर बोल रहा हूँ अभी तक ये भर्ती है वो सीईटी से बाहर है। बाकी संशोधन करके अगर सीईटी में लाई जाती है तो भर्ती लेट होगी और ये 2024 में आएगी।
अगर ये अभी जिस प्रकार से है सीटी से बाहर उसी प्रकार से अगर करवाई जाती है तो जुलाई में इसका नोटिफिकेशन वो देखने को मिल सकता है। एग्जाम की मैं बात करूँ तो एग्जाम आपकी फरवरी में हो सकती है, क्योंकि फरवरी में एक नोटिफिकेशन कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो निकाला था एग्जाम शेड्यूल का, उसमें दे रखी ये पटवारी की भर्ती। अब उसमें ये क्लियर नहीं किया गया कि कौन से पटवारी की भर्ती है, जो जल संसाधन वाले पटवारी हैं, फिर राजस्व विभाग वाले पटवारी की भर्ती है। लेकिन इसकी एग्जाम हो सकता है आपकी फरवरी में करवा ली जाए या फिर नवंबर में करवा ली जाए, लेकिन ज़्यादा संभावना आपकी है कि फरवरी मार्च तक इसकी एग्जाम है वो करवाई जाएगी। मैंने लगभग सारे डाउट हैं वो आपकी क्लियर करने की कोशिश की। अगर अब भी थारो कोई डाउट है ना तो कमेंट कर सको और वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो में जो बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो आगामी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिस नाम से यूट्यूब चैनल देखने को मिल रहा है उसी नाम से आपको PDF मिल जाएगी वहाँ पे सिलेबस की टेलीग्राम पे।